राधे राधे। जैसे कि आप सभी जानते हो जन्माष्टमी है, आप सभी जन्माष्टमी में सजावट की तैयारी कर रहे होंगे। हमने भी दरबार सजाया है, कान्हा का बैलून लगाए हैं, लटकन लगाई है और ये फूलों की बेल लगाई है। हमने हट की तरह ये नेट लगाया है कुछ अलग दिखे जिससे कि, और नेट को फैला के हमने टेबल पे फैला के लगा दिया है। ये नेट को हमने फैलाया इस तरीके से लगाया है जिससे कुछ अलग ही लुक दे। ये हमने कान्हा को पीले रंग की पोशाक पहनाई है। ये इनका सुबह का लुक है। अब 12 बज गए हैं रात को, तो अब हम कान्हा को स्नान कराएंगे, पंचामृत स्नान कराएंगे। पंचामृत में 5 चीज़ें मिलाई जाती है, तो वो सब आपको पता ही होगा कि क्या क्या मिला के पंचामृत बनाया जाता है। हमने सभी कुछ एक साथ मिला लिया है और फिर हम पंचामृत स्नान करा रहे हैं पंचामृत से। कान्हा का पंचामृत स्नान हो गया है। अब हम कान्हा को सादे जल से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद सादे जल से जरूर स्नान कराना चाहिए। स्नान मेरी बेटी करा रही है। जल में हमने थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां भी मिलाई हुई है जिससे कान्हा को स्नान कराया जा रहा है। स्नान कराने के बाद अब हम कान्हा को पोंछेंगे कान्हा के टॉवल से या का रुमाल, जो भी आप यूज़ करते हो। तो हमने कान्हा को हम सुखा रहे हैं पोंछ के। ये कान्हा की पोशाक है। कान्हा की पोशाक इस पर हम पिंक कलर की लाए हैं और कंट्रास्ट में ब्लू कलर का हमने पगड़ी को लिया है, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े ब्लू कलर के वर्क है, तो कंट्रास्ट में बहुत अच्छी लग रही थी ये ड्रेस के साथ पगड़ी। ये कान्हा का गले का है। ये कान्हा का मुकुट है। मुकुट बहुत प्यारा है। इस मुकुट पे झालर लगी हुई है, मोतियों की लड़ी लगी हुई है आगे की साइड। कान्हा को हमने लंगोटी पहना दी है और कान्हा को हम कान्हा की पोशाक पहना रहे हैं। पोशाक बहुत ही प्यारी लग रही है। पोशाक का साइज़ बिल्कुल ठीक आया है। पिछली बार हमने पीले रंग की पोशाक ली थी, इस बार हमने पिंक कलर की पोशाक ली है। पर हम कौन होते हैं जो इन्हें पसंद आता है ये वो ही लेते हैं। बस हमारे मन में भाव डाल देते हैं कि इन्हें ये लेना है या इन्हें जो भी पसंद है। कान्हा को हमने इनके गले का हार पहना दिया है, ऊपर से वैजयंती माला पहना रहे हैं। वैजयंती माला ज़रूर पहनानी चाहिए। वैजयंती के फूल इन्हें बहुत पसंद है, कहते हैं वैजयंती की माला ज़रूर पहनाओ। ये मोबाइल है कान्हा का छोटा सा, जो हमारे पास भी मोबाइल है तो हम अपने कान्हा को मोबाइल क्यों ना दे, ना कान्हा के पास भी होने चाहिए। और हम कौन होते देने वाले, ये खुद हमें सब कुछ देने वाले हैं। ये कान्हा की चरण पादुका है, कान्हा की जूतियाँ जो कान्हा के पैरों के लिए सुंदर सी प्यारी सी। हम अपने बच्चों को भी तो पहनाते, ये भी हमारे बाल रूप है, बालक है। इन्हें भी नंगे पैर नहीं रखना चाहिए। ये इनके लिए प्यारी सी जूती है। ये बांसुरी है कान्हा की, बांस की। हमने कान्हा की वैसी बांसुरी भी रखी है जो फैंसी है। ये हमने बांस की भी रखी है। कान्हा को बांस की बांसुरी बजाना बहुत पसंद है। ये आप डेकोरेशन देख सकते हो। यहाँ पे हमने कान्हा के लिए सुदर्शन चक्र जो कि हमने वो भी लगाया है। सजावट में गौ माता है, मक्खन है और ये सजावट में इनका पालना भी है। गौ माता ज़रूर बैठानी चाहिए। हमने खाटू श्याम बाबा को भी बैठाया है क्योंकि वो भी उन्हीं का ही नाम से चलते हैं। उन्हीं का नाम है श्याम, जो हमारे कान्हा का नाम दिया हुआ है उन्होंने, तो उन्हीं का रूप मानते हैं उन्हें भी हम। ये कान्हा का भोग है, प्रसाद में माखन है, केक है। कान्हा का हम 12 बज चुके हैं, अब तैयार हो गए। हम कान्हा के केक भी काटेंगे आरती के बाद। और ये मिश्री और किशमिश है। प्रसाद में हमने कई तरह की पंजीरी बनाई जिन्हें कई लोग बर्फ़ी भी कहते हैं। अब इत्र लगाना है। कान्हा को पूरी तरह तैयार करने के बाद, कान्हा को इत्र बहुत पसंद है और कान्हा को तैयार करने के बाद हमेशा रोज़ इत्र लगाना चाहिए। मैं तो जब भी कान्हा को तैयार करती हूँ डेली इत्र लगाती हूँ। और कान्हा को अब शहद चटाएंगे
क्योंकि बच्चा होने के बाद जब बच्चा होता है तो हम घुट्टी पिलाते हैं। घुट्टी में वो शहद ही होता है जिसे घुट्टी कहते हैं। तो कान्हा का भी आज जन्म है तो कान्हा को घुट्टी चटाई है। घुट्टी मेरी बेटी चटा रही है, पिछली बार भी उसी ने ही घुट्टी चटाई थी। कान्हा बिल्कुल तैयार है, ये आप देख सकते हो कान्हा की पूरी लुक और ये कान्हा के दरबार की लुक कितनी प्यारी लग रही है। बैलून लगाए हमने येलो और रेड कलर के। मोर पंख लगाए हमने पीछे। अब हम आरती कर रहे हैं। कान्हा की आरती के बाद हम केक काटेंगे, जो हमने कान्हा के लिए मिल्क केक बनाया है। आरती हो गई है, अब केक काट रहे हैं। केक बच्चे मिलके काट रहे हैं क्योंकि बच्चे का जन्मदिन है तो बच्चे ही केक काटेंगे। तो मेरी बेटी और बेटे ने मिलकर केक काटा है कान्हा का और कान्हा को जन्मदिन विश की है। ये कान्हा को केक खिला रहे हैं। फिर प्रसाद में जो कुछ भी बना है कान्हा को सबका एक एक करके भोग लगा रहे हैं। यहाँ पे पंजीरी बनाई है तो पंजीरी का भी भोग लगा रहे हैं। पंजीरी भी कई तरह के मीठे में, कई प्रसाद में कई मीठा है, जैसे पंजीरी है, पेड़े है, केक है। सबका एक एक करके कान्हा को भोग लगा रहे हैं। खाटू श्याम बाबा भोग लगा रहे हैं। धनी की पंजीरी भी बनाई है। कहते हैं जन्माष्टमी पे धनी की पंजीरी ज़रूर बनानी चाहिए, तो इसलिए धनी की पंजीरी भी बनाई है। ये माखन है और प्रसाद में सब पे हमने तुलसी जी के पत्ते रखे हैं क्योंकि कान्हा को बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं लगाना चाहिए। तो हमने ख़ास तौर पे इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि जितना भी भोग रखा है, प्रसाद बनाया है हमने, सब पे हमने तुलसी जी के पत्ते लगाए हुए हैं। सब पे रखे हमने तुलसी जी के पत्ते और अलग से भी हमने कान्हा जी के पास तुलसी जी का पत्ता रखा हुआ है। मिश्री और किशमिश, मिश्री और इलायची का भी भोग लगाया है। अब खाटू श्याम बाबा को भी भोग लगाया जा रहा है। जो भी प्रसाद बना है खाटू श्याम बाबा को भी भोग लगा रहे हैं सबका। माखन का भी भोग लगाया खाटू श्याम बाबा को। अब हम कान्हा को टीका कर रहे हैं। हमने पालना बनाया कान्हा के लिए, झूले के लिए, तो हम उसमें भी कान्हा को झुला रहे हैं। ये हमने टोकरी से बनाया हुआ है और ये घर पे बनाया है। आप लोग भी बना सकते हो। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, कान्हा का श्रृंगार कैसा लगा, दरबार कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।